नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली पीएम मोदी की तरफ से कलपक्कम में स्थित हमारा जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो अब स्टेज 2 में पहुंच चुका है, इसको लेकर दुनिया भर के जो देश है वो भारत को बधाई दिए। लेकिन पाकिस्तान भारत की सक्सेस को देखकर काफी टेंशन में है। आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स ऑफ डिवीजन की आर्म्स कंट्रोल एडवाइजर जहीर काजमी, इनकी तरफ से रिसेंटली ये कहा गया कि भारत के स्टेज 2 में पहुंचने के बाद में भारत अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जरिए हर साल 300 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्ड कर सकता है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, भारत हर साल बना सकता है 300 प्लूटोनियम परमाणु बम। न्यूक्लियर रिएक्टर की सफलता पर टेंशन में है पाकिस्तान। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जहीर काजमी, इनकी तरफ से ये बात कंफर्म की गई है जब यहाँ पर यह कहा गया कि भारत की जो एनुअल वेपन ग्रेड प्लूटोनियम प्रोडक्शन है ये करंटली 170 केजी के अराउंड है, जो पहले 24 से 26 केजी हुआ करता था। अरे इनकी तरफ से जो आंकड़े यहाँ पर दिए जा रहे हैं इसको लेकर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन इनका यहाँ पर यह भी कहना है कि अगर भारत 5 एडिशनल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है तो वेपन ग्रेड प्लूटोनियम के जो प्रोडक्शन है ये हर साल 921 केजी भारत कर पाएगा। तो इसके बेसिस पर हर साल 300 से भी ज्यादा प्लूटोनियम न्यूक्लियर वॉरहेड्स यहाँ बना सकता है। और इसी चीज को यहाँ पर कंफर्म करते हुए जहीर काजमी ने कहा है कि ट्रू, और इन्होंने यहाँ पर एक अपना ही एस्टिमेट दिया कि अगर भारत हर साल 300 वॉरहेड्स को यहाँ पर बना सकता है तो भारत के पास में आगे आने वाले कुछ साल में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि हाल ही में भारत ने अपने K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का जब टेस्ट किया था फ्रॉम INS अरिहत से, तो इसको लेकर भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक रेड फ्लैग है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सच में भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के स्टेज 2 में पहुंचने के बाद में हर साल 300 से भी ज्यादा क्या प्लूटोनियम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। क्या हमारे पास में हर साल वेपन्स ग्रेड जो प्लूटोनियम है 170 केजी प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि वेपन ग्रेड जो प्लूटोनियम है ये रिएक्टर ग्रेड से काफी अलग होता है। इसे हम लोग बात करेंगे ही, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान रियली में यहाँ पर क्यों टेंशन में है। तो बात करते हैं शुरुआत से एक्चुअली हुआ तो रिसेंटली हमें ये देखने को मिला कि भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसमें स्टेज 1 में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के तहत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारे पास में करेंटली 7 से 8 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, चाहे मद्रास का एटॉमिक स्टेशन हो या फिर कुदनकुलम हो या फिर केगा हो, तारापुर हो या फिर राजस्थान हो या फिर काकरापुर हो। लेकिन स्टेज 2 तक पहुंचने में ये हमें 50 से 60 साल लग गए। और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि स्टेज 1 में जो प्लूटोनियम 239 इसका हम लोग यूज करते हैं स्टेज 2 में, और साथ ही साथ यहाँ पर थोरियम को भी मिक्स करते हैं, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी और यूरेनियम 233 मिलता है। प्लस स्टेज 2 में पहुंचने के बाद में हमें यहाँ पर जो प्लूटोनियम 239 मिलता है, जो अपने आप में एक फिसाइल मटेरियल है जो सस्टेन तरीके से चेन रिएक्शन यहाँ पर बनाता है। आसान भाषा में कहे तो जो फ्यूल यहाँ पर खर्च की जा रहे हैं इसके मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर जो फ्यूल है वो जनरेट की जा रही है, इसीलिए तो इसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो पाकिस्तान को यहाँ पर इसी स्टेज 2 को लेकर प्रॉब्लम है, क्योंकि इस स्टेज 2 के जरिए हमारे पास जो प्लूटोनियम 239 आने वाला है ये एक फिसाइल मटेरियल है और इससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि स्टेज 2 में जहां पर हमने थोरियम का यूज किया, जिसमें भारत के पास में वर्ल्ड का लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अपने स्टेज 2 के जरिए 500 गीगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हम लोग 100 ईयर तक जनरेट कर सकते हैं। और वही जो स्टेज 3 है जहां पर 500 गीगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये 400 साल तक हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और इसमें भी हम लोग यूरेनियम 233 जो अपने आप में एक फिसाइल मटेरियल है इसका यूज करते हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि भारत इसके बाद में रशिया के बाद में दूसरा ऐसा देश बनने वाला है जो बहुत जल्द लार्ज कमर्शियल ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेट करने वाला है, क्योंकि यूएसए से लेकर जो फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ये लोग भी काफी लंबे टाइम से इस टेक्नोलॉजी के पीछे काम कर रहे हैं। अब क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम टेकन है, जहां पर यूएस, जर्मनी, जापान ये सभी अब तक $50 बिलियन से ज्यादा ये खर्च कर चुके हैं। अब सवाल ये निकल के आता है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के तहत में क्या प्लूटोनियम जो बॉम्ब है ये बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। वो कैसे? क्योंकि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं ना, या तो ये यूरेनियम बॉम्ब होते हैं जो गन टाइप होते हैं, या फिर प्लूटोनियम बॉम्ब होते हैं जो इम्प्लोजन होते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं। और जब भी हम लोग यूरेनियम की बात करते हैं, नेचुरल यूरेनियम की जब बात करते हैं, तो U-235 जो अपने आप में एक फिसाइल मटेरियल है, लेकिन ये 0.7% अवेलेबल रहता है नेचुरल यूरेनियम में, और यूरेनियम 238 जो एक फर्टाइल मटेरियल है, तो हम लोग इस नेचुरल यूरेनियम को इनरिच करते हैं। और इसी इनरिचमेंट के प्रोसेस में हमें यहाँ पर U-235 जो है ये 3 से लेकर 5% तक मिलता है, जो बेसिकली हम लोग सिविलियन पर्पस के लिए यूज करते हैं। और इसी को जब बढ़ाकर हम लोग 60% और 60 से जब 90% करते हैं, जो ईरान यहाँ पर करने वाला है, तो हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि प्लूटोनियम का यूज PFBR के जरिए, ऐसे 2 प्रोसेस है जिसके जरिए प्लूटोनियम न्यूक्लियर वॉरहेड जो है
ये बिल्ड किए जा सकते हैं। पहला तो यहाँ पर है वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट करके। एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जिसमें प्लूटोनियम 239 जो है इसके परसेंटेज काफी कम होते हैं। लेकिन जो वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है, इसमें जो प्लूटोनियम 239 है ये 93% तक होने चाहिए, तब ये जाकर वेपन ग्रेड प्लूटोनियम होता है। इस तरीके से यूरेनियम में हमने देखा कि 3 से 5% हम लोग सिविलियन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन 90% जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज करते हैं। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है। और स्टेज 2 में हमें यहाँ पर प्लूटोनियम भी मिलता है, और प्लूटोनियम 239 जो है ये एक फिसाइल मटेरियल है। दूसरा मेथड यहाँ पर है थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना। जो हमने पहले कहा कि स्टेज 2 में हमें प्लूटोनियम 239 भी मिलता है और यूरेनियम 233 मिलता है, जो अपने आप में एक फिसाइल मटेरियल है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहते हैं कि जो यूरेनियम 233 है ये यूरेनियम 235 से हाईली एफिशिएंट फिसाइल मटेरियल है। और यूरेनियम 235 का जो यूज है यूएस ने हिरोशिमा बॉम्ब में यहाँ पर किया था। और जापान में जो न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए थे ये अपने आप में कितना इफेक्टिव था, इससे भी ज्यादा जो इफेक्टिव है ये यूरेनियम 233 है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान बात कर रहा है प्लूटोनियम न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो आपको पहले बता दें कि करेंटली हमारे पास में वेपन ग्रेड जो प्लूटोनियम है ये 700 से लेकर 900 केजी है, और एक प्लूटोनियम न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हमें 4 केजी प्लूटोनियम की आवश्यकता होती है। तो करीब करीब आप मान के चलिए कि हम लोग इस क्वांटिटी के जरिए 190 वेपन्स यहाँ बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास रिएक्टर ग्रेड की प्लूटोनियम है ये 6.5 से लेकर 7.5 टन के हैं। पूरी दुनिया में 25% जो रिजर्व है वो भारत में ही है। वैसे भारत ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि हमारे पास में इतने क्वांटिटी की वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है, लेकिन जो डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है उसके बेसिस पर ये बातें की जा रही है। और ये भी कहा जाता है कि वेपन ग्रेड जो प्लूटोनियम है अगर इसे फुल कैपेसिटी में ऑपरेट किया जाए तो हम लोग हर साल 140 से लेकर 200 केजी तक जो प्लूटोनियम 239 है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का ये जो दावा है कि भारत हर साल 170 केजी जो है ये वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करता है, तो ये जो नंबर है इसी के बीच में है। और रही बात जब 5 एडिशनल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जब आ जाएंगे तो हमारी कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो प्लूटोनियम न्यूक्लियर वेपन्स जो आने वाले ये 300 आने वाले हैं। लेकिन आपको पहले बता दें कि डॉक्टर होमी जहांगीर ने अपने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत में ये कहा था कि क्योंकि यूरेनियम की जो रिसोर्सेस हैं ये काफी कम है हमारे देश में, तो हमें इसका एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। और ऑल्टरनेटिव जो चाहिए इसके जरिए हम लोग एनर्जी को लेकर जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों के ऊपर में ये हम लोग कम कर सके। साफ शब्दों में कहे तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट कर सके, जिसमें स्टेज 2 के पहुंचने के बाद में अब हम लोग स्टेज 3 में भी काम करने वाले जो एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है वहां पर हम लोग यूरेनियम 233 और इसके साथ में थोरियम की यूज करने वाले, जहां पर हमें फ्यूल के तौर पर और भी ज्यादा यूरेनियम 233 यहाँ मिलने वाला है। क्योंकि तो पाकिस्तान अगर इस चीज से यहाँ पर टेंशन में है या फिर डर में है तो ये डर अच्छा है। और पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स आज के टाइम में जो एनालिसिस करते हैं ना, हमें ये लगता है कि इससे अच्छी जो एनालिसिस है ये भारत में यूपीएससी के बच्चे कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर प्लूटोनियम न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तो बात किया, लेकिन स्टेज 3 के जरिए हमारे पास जो यूरेनियम 233 आने वाला है इसे स्टेज 2 में आ चुका है। तो इस यूरेनियम 233 के जरिए हम लोग और भी ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और ये बातें पाकिस्तानी बात ही नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर डर देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ वॉरहेड्स टुडे। एक्चुअली ये बात कर रहे हैं हमारे पास में जो आज के टाइम में जो न्यूक्लियर आर्सेनल है 180 के अराउंड में, जो लेटेस्ट डेटा आज के टाइम में कह रही है, वहीं पाकिस्तान के पास में 170 है। इसके बाद में जो फिसाइल मटेरियल के जरिए जो न्यूक्लियर वेपन्स आने वाला है, पता नहीं किस तरीके से नंबर्स यहाँ पर रख रहे हैं। और इसके बाद में अग्नि 5 और इसके साथ में हमारा जो अरिहंत है जिसमें K4 सबमरीन लॉन्च जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसका हमने रिसेंटली टेस्ट किया था, इसका यूज करने वाले हैं। इसको लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑल इनेबल्ड बाय द अनसेफगार्डेड पाथवे द 2008 डील प्रोटेक्टेड। एक्चुअली 2008 के टाइम में भारत और यूएस के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया था, और इसी को आज के टाइम में कोट करते हुए अमेरिका को ये याद दिला रहा है कि इस डील के कारण भारत आज के टाइम में इतना आगे है। और पाकिस्तान के अंदर डर इस बात का भी है कि पाकिस्तान ने भारत के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यहाँ पर निर्माण करना स्टार्ट किया। जो छोटे छोटे एरियाज में अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करते हैं तो ये स्मॉल रेंज में ये इम्पैक्ट करेंगे। तो पाकिस्तान को अब इससे भी डर है कि भारत के पास में अब इसके बाद में चाइना को छोड़िए रशिया अमेरिका से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भारत बना सकता है। अभी तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पोस्चर्स है ये पाकिस्तान सेंट्रिक डेटरेंस से शिफ्ट होकर चाइना सेंट्रिक डेटरेंस हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पर लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स यूज नहीं करने वाले। हम लोग अपने अग्नि सीरीज का जो पहला दूसरा तीसरा वर्जन है यही यूज कर सकते हैं। इवन की अग्नि 3 को लेकर इसी साल फरवरी के मंथ में ये भी अपडेट आया कि हम लोग इसके न्यूक्लियर कैपेबल को भी यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं। तो अगर न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर यूज भी करने हैं तो हम लोग अपने अग्नि 3 मिसाइल से कर लेंगे। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि भारत जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर डायनेमिक्स को यहाँ पर चेंज कर
फंडामेंटली चेंज कर रहा है। ये ग्लोबल स्टेबिलिटी को डीस्टेबलाइज कर रहा है। इवन कि 2008 के टाइम में जो वेबर दिया गया था, इसे भी यहाँ पर पाकिस्तान क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि इस डील में भारत जो है ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूल को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा था। और अब भारत के पास में इतनी कैपेसिटी आ गई कि बिना यूरेनियम के इंपोर्ट के हम लोग अपने थोरियम का यूज करके और प्लूटोनियम का यूज करके वेपन्स को हम लोग निर्माण कर सकते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।